क्या आप जानते हैं कि कोई भी भावना, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या उदासी, 90 सेकंड से ज्यादा अपने आप नहीं चलती? ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच है। हमारे शरीर में किसी भी भावना का असली असर लगभग 1.5 मिनट में खत्म हो जाता है। जब कोई भावना उठती है, हमारा दिमाग कुछ केमिकल्स छोड़ता है जो शरीर में घूमते रहते हैं, लेकिन 90 सेकंड के अंदर ये केमिकल्स अपने आप कम होने लगते हैं। भावना तभी लंबी चलती है जब हमारा दिमाग उसे बार बार सोचकर बढ़ाता रहता है। ये कोई पॉजिटिव सोच वाली बात नहीं है, ये विज्ञान है। डॉक्टर जिल बोल्ते टेलर की रिसर्च भी यही बताती है कि भावना से ज्यादा हमारे दिमाग में चल रहे विचार उसे लंबा खींचते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए या बहुत बेचैनी महसूस हो, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर अपने शरीर को महसूस करें। छाती में कसावट, चेहरे पर गर्मी, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब शरीर के संकेत हैं। और फिर बस 90 तक गिने। भावना से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे गुजरने दे जैसे कोई लहर आती है, अपने शोर के साथ गुजर कर शांत हो जाती है। ये छोटी सी जानकारी हमें बहुत ताकत देती है, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि भावनाएं स्थायी नहीं है, तब हम उनके बंधक नहीं रहते। भावनाएं मौसम की तरह होती है, आती है, जाती है। हम सबने कभी न कभी ऐसे पल देखे हैं जब हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं और कुछ सेकंड बाद पछताते भी हैं। पर जब हम कहते हैं मैं गुस्से में था, तो हम भावनाओं को दोष दे रहे होते हैं। असल में भावना हमें निर्णय नहीं करवाती, वो सिर्फ हमें मनाने की कोशिश करती है। हमारी सोच का तरीका भी हमारी भावनाओं को बहुत प्रभावित करता है। एक साधारण सी तकनीक है सोच का फ्रेम बदलना। इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है, पर सरल भाषा में मतलब यह है कि हम वही स्थिति अलग नजरिए से देखें। कभी कभी निराशा इस वजह से नहीं होती कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इसलिए होती है कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। मान लीजिए आपको प्रमोशन नहीं मिला। एक नजरिया कहेगा मैं निकम्मा हूं, दूसरा नजरिया कहता है ये एक झटका जरूर है, लेकिन मैं क्या सीख सकता हूं ताकि अगली बार मेरा मौका बढ़ जाए। पहला नजरिया रास्ता बंद करता है, दूसरा नजरिया रास्ता खोलता है। ये झूठी सकारात्मकता नहीं है, ये संतुलित और सच्ची सोच है। अक्सर हमारा दिमाग छोटी सी बात का बड़ा ड्रामा बना देता है। किसी मीटिंग में एक टोक-टाक हो जाए तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन बाकी लोग तो अगली चाय के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए फर्स्ट एड किट होती है, वैसे ही भावनाओं के लिए भी एक छोटी सी इमोशनल फर्स्ट एड किट हो सकती है। ये किट पहले से तैयार होती है जब आप शांत और ठीक हो, ताकि मुश्किल समय में ये आपकी मदद कर सके। इसमें आप कुछ आसान चीजें रख सकते हैं, जैसे कोई खुशबू जो आपको शांत करे, कोई छोटी लाइन या मंत्र जो आपको संभाले, 10 जंपिंग जैक्स जैसे छोटे व्यायाम जो तनाव तोड़ दें, या किसी भरोसेमंद दोस्त को एक संदेश। जब कठिन भावनाएं आती हैं तो दिमाग अक्सर बेकाबू हो जाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा मिठाइयों पर टूट पड़े। लेकिन ये किट उस बच्चे के पास खड़े समझदार बड़े की तरह काम करती है, जो धीरे से कहता है बस थोड़ा रुक जाओ। हमारी सोच में एक और जाल है, बार बार एक ही बात को सोचते रहना, जिसे रूमिनेशन कहते हैं। जितना आप किसी बात को रोकने की कोशिश करते हैं, उतनी ही वो दिमाग में घूमती रहती है। जैसे उस बात को मत सोचो, और दिमाग वही बात सोचने में लग जाता है। इससे निकलने का आसान तरीका है 5-3-1 तकनीक। अपने आसपास 5 चीजें देखें, थोड़ी जगह बदलें, 3 मिनट किसी ध्यान वाली गतिविधि में लगें, जैसे 100 से उल्टा 7-7 करके गिनना। और फिर कोई छोटा सा काम करें, समस्या से जुड़ा हो या बिल्कुल अलग। दिमाग पानी की तरह है, उसे बहने के लिए दिशा चाहिए। अगर आप उसे कोई दिशा नहीं देंगे तो वो पुरानी उलझनों में ही घूमता रहेगा। हम सभी को लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं। इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन असल में लोग हमें उतना नोटिस नहीं करते जितना हम सोचते हैं। हम अपनी हर छोटी गलती को याद रखते हैं,
लेकिन दूसरों की गलतियां हमें याद भी नहीं रहती, क्योंकि हर इंसान अपने ही दायरे में इतना उलझा है कि दूसरों पर उतना ध्यान जाता ही नहीं। इससे जब हम समझ लेते हैं कि दुनिया हमारी हर छोटी बात पर नजर नहीं रख रही, तो हमारे अंदर एक हल्कापन आता है। हम खुद को अनावश्यक तनाव से बचा लेते हैं। एक और दिलचस्प तकनीक है अपने आप से तीसरे व्यक्ति में बात करना। मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा की जगह मनोज कर लेगा। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन असर बड़ा होता है। इससे दिमाग को थोड़ी दूरी मिलती है और सोच साफ हो जाती है। दिमाग उस मोड में चला जाता है जैसे हम किसी दोस्त को सलाह देते हैं, और हमारी ही समस्या का हल दिखने लगता है। कई बार हम सिर्फ अच्छा सोचकर, सकारात्मक सोचकर मान लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं होता। इसके साथ यह भी समझना पड़ता है कि रास्ते में कौन सी रुकावटें आएंगी। इसे मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग कहा जाता है। जैसे आप सोचते हैं कि आपको रोज व्यायाम करना है, आप कल्पना करते हैं कि इससे आपको कितनी ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको यह भी सोचना चाहिए कि कौन सी वजह है जिनसे आप बीच में छोड़ सकते हैं, जैसे थकान, आलस या समय की कमी। फिर आप छोटा सा प्लान बनाते हैं। अगर मैं थक गया तो कम से कम 10 मिनट करूंगा। इस तरह आशा और तैयारी दोनों मिलकर आपको सही दिशा देते हैं। जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण बात है एंटी फ्रैजिलिटी। ये क्षमता है जिसमें आप मुश्किलों से टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बनते हैं। जैसे व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही छोटी छोटी चुनौतियां मानसिक ताकत बढ़ाती है। इसके लिए जीवन में थोड़ा सा स्वेच्छा से डिस्कम्फर्ट लाना जरूरी है। जैसे 30 सेकंड ठंडा पानी, थोड़ा उपवास, कोई कठिन बातचीत करना जिसे टाल रहे थे। ये अभ्यास आपको अनजान मुश्किलों के लिए तैयार करते हैं। और जब बात बहुत लंबी और कठिन परिस्थितियों की हो, जैसे बीमारी, करियर की समस्या या किसी बड़े बदलाव का समय, तब स्टॉकडेल पैराडॉक्स बहुत काम आता है। इसका मतलब है कि आप एक साथ दो बातें पकड़कर चलते हैं। एक, इस समय की सच्चाई स्वीकार करना कि यह मुश्किल है, और दो, दृढ़ विश्वास रखना कि आप अंत में इससे बाहर निकलेंगे। यह संतुलन आपको टूटने नहीं देता, यह झूठी उम्मीद भी नहीं देता और निराशा भी नहीं देता। बस सच और उम्मीद दोनों का एक मजबूत मेल होता है। आखिर में हम सबको अपनी एक पर्सनल रेजिलियंस सिस्टम बनानी चाहिए। ऐसा सिस्टम जो हमें हर मुश्किल में सहारा दे सके। इसमें 4 बातें शामिल होनी चाहिए। शरीर को शांत रखने की तकनीकें, जैसे 4 जुलाई 2008 सांस लेना। सोच को संतुलित रखने के तरीके, जैसे रीफ्रेमिंग और थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक। हमारे रोज के काम, जैसे 90 सेकंड रूल और मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। और वो लोग जो मुश्किल समय में हमारी ताकत बनते हैं। जब हम इन्हें नियमित रूप से करते हैं, ये आदतें बन जाती है, और आदतें किसी भी मुश्किल समय में हमें संभालना शुरू कर देती है। जिंदगी में मजबूती जन्म से नहीं आती, उसे बनाया जाता है छोटे छोटे अभ्यासों से, रोज के अनुभवों से और अपने आप से की गई ईमानदार बातचीत से। मुश्किलें आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य तूफानों से बचना नहीं होता, बल्कि ये सीखना होता है कि बारिश में भी कैसे संतुलन से खड़े रहें। और ये सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है, उस तकनीक को चुनकर जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे उपयोगी लगे। एक सप्ताह उसे अपनाकर देखें, बदलाव खुद दिखाई देगा। फिर एक और जोड़े। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कठिनाइयां पहले जैसी भारी नहीं लगती। और यही असली रेजिलियंस है, जो समय के साथ आपका जीवन आसान, संतुलित और मजबूत बनाती है।